2024 का लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती पेश करेंगे, ऐसा विपक्षी पार्टियों का मानना है। संजय राउत अभी हाल ही भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आए और राहुल की तारीफ में ये बात करते नजर आए कि इस बार राहुल गांधी ऐसी चुनौती पेश करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने जिसको वो स्वीकार तो करेंगे लेकिन उसको हार में नहीं तब्दील कर पाएंगे। राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया? अगर हम पिछले यात्रा में उनकी ऐसी नजरें दौड़ाएं तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने जो बोल सकते थे, उद्योगपति को लेकर, यहाँ पर पीएम मोदी की यारी दोस्ती को लेकर, वैश्विक तौर पर यहाँ पर पीएम मोदी की छवि को लेकर, उनके किए गए कामों को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, सारे मुद्दे उन्होंने खोल कर रख दिए। जितनी ज़्यादा जान लगा सकते थे लगा दी। लेकिन क्या इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में कमल के फूल को हटाकर हाथ के निशान पर मोहर लगाने में कामयाबी पाएंगे? हम विपक्ष वर्सेस पक्ष की नहीं करेंगे, हम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की करेंगे। अगर हम जाएं एनडीए गठबंधन की ओर तो पिछले 2019 के चुनाव में 352 करीब सीटें एनडीए को मिल रही थी। 352, 350 प्लस 272 प्लस एक बहुमत का आंकड़ा होता, अच्छा खासा ये आंकड़ा था, बहुत तगड़ा आंकड़ा था। लेकिन वहां पर बीजेपी ने मेहनत करी थी तो जाकर यह आंकड़ा क्रॉस हुआ था, वरना नहीं होता। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 303 सीटें 2019 में हासिल करी थी। वो किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए भी मजबूर नहीं होती, उनको जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन एक गठबंधन नाम की चीज होती, वो उन्हें करना पड़ा ताकि क्षेत्रीय तौर पर बाकी पार्टियों को भी मजबूती दे सके और बाकी पार्टियों के साथ भी उनका अच्छा खासा तालमेल बना रहे। जो उनके साथ है उनका साथ दिया। लेकिन राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी शर्त क्या है? राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कैसे वो लोकसभा चुनाव 2024 को जीत पाएंगे? इसके लिए हमने खास रिपोर्ट तैयार करी जिसमें 2019 कंपैरिजन 2014 के आंकड़ों को सामने रखा है और उससे आपके सामने बहुत बड़ी तस्वीर साफ होगी कि कांग्रेस को अगर आगे बढ़ना है तो कांग्रेस को मेहनत करनी होगी, ना कि विपक्ष को। देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या राहुल गांधी 2024 में बन पाएंगे प्रधानमंत्री? उनके सपने बहुत बड़े हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना बहुत मुश्किल रहेगा। पीएम मोदी की लहर हम पिछले 2 बारी लोकसभा चुनाव में देख ही चुके हैं और हर बार नतीजे बेहतर ही पाए। पिछली बार तो लोकसभा चुनाव में 542 की जो कुल टोटल सीटें थी उसमें से 272 बहुमत के लिए चाहिए था, लेकिन 303 अकेले भारतीय जनता पार्टी ही जीतती नजर आई। जो 2014 में आंकड़ा 282 का था, यानी कि इनको यहाँ पर एक अच्छा खासा फायदा हुआ था, करीब 21 सीटों का। लेकिन अब यहाँ पर जानकारी दें कि यूपीए का गठबंधन पिछली बार यहाँ पर टोटल अगर बात करें तो 92 यानी 92 सीटें जीता था। जो यूपीए का गठबंधन 2014 में 59 सीटों पर स्टैंड कर रहा था, तो सीटों की संख्या भी बड़ी थी और साथ ही साथ कांग्रेस की जीत की अगर सीटों की बात करें तो 2014 में 44 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, यूपीए के गठबंधन से अलग की बात कर रहे हैं, और 2019 में वो संख्या सिर्फ 52 की हो पाई थी। और नेता विपक्ष बनने के लिए भी यानी विपक्षी पार्टी बनने के लिए भी एक आंकड़ा होता है जिसके तहत वो आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाई सही से। लेकिन अब बात आती है 2024 के चुनाव की, लेकिन उससे पहले 2019 के चुनावों के नतीजे बता दें। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी जिसने 303 सीटें यानी 303 जगह कमल खिलाए थे सांसदों की सीट पर, और 52 यानी 52 सीटों पर कांग्रेस का हाथ का निशानों पर मोहर लगी थी। उसके बाद डीएम की पार्टी को 23 और साथ ही साथ एआईटीसी को 22 और वाईएसआरसीपी को 22 और शिवसेना को 18, जेडीयू को 16, बीजेपी को 12, बसपा को 10 और सपा पार्टी को एनसीपी को 5, टीआरएस को 9 और अगर बात करें सीपीआई को 3, आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 ही सीट मिली थी। ऐसे करके ये संख्या चल रही थी। टोटल जो गठबंधन यूपीए का था उसमें 92 संख्या का इजाफा हुआ था। अब राहुल गांधी की चुनौती सामने ये है कि शर्त यही है कि अगर वो विपक्ष को भी साथ ले आते हैं तो भी शायद इतनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को ना हरा पाए, क्योंकि जो 303 सांसद बने थे वो सब एक से बढ़कर एक कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस नेता और उनके पास ऐसी बड़ी काबिलियत थी जिससे जनता का दिल जीतने में वो कामयाब रहे थे। मोदी लहर तो थी ही थी, लेकिन नितिन गडकरी, राजनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा और साथ ही साथ बात करें स्मृति ईरानी, तमाम ऐसे बड़े मंत्रियों के नाम भी थे इस फहरिस्त में जिन्होंने अपना छाप भी छोड़ा। अब राहुल गांधी के सामने शर्त यही है कि पहले तो वो जनता का दिल जीतें। जनता को अगर कांग्रेस पार्टी पर वोट देने के लिए मजबूर करते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी को इतना बेहतरीन तरीके से पेश करते हैं कि जनता अगर कांग्रेस को वोट देगी तो हर काम उनके होते नजर आएंगे। वही वादा दिलाते याद दिलाते नजर आए जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी अपने समय में याद दिलाती थी। अगर वो छाप छोड़ी तो ये बड़ी शर्त कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आएगी। और दूसरी सबसे बड़ी शर्त यह है कि अगर चुनाव हार भी जाते हैं या बहुत क्लोज तक जाते हैं तो उसमें क्लोजनेस उनकी अकेले की नहीं बल्कि विपक्ष की होनी चाहिए।
जैसा कि हमने जिक्र करा, आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में सिर्फ एक ही जगह अपनी झाड़ू चला पाई थी, लेकिन इस बार उम्मीद ज़्यादा की होगी, ज़्यादा नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी के तौर पर सबसे ज़्यादा की होगी, क्योंकि पंजाब, दिल्ली, गोवा और बात करें राजस्थान, ऐसे कई सारे राज्य रहेंगे जहां पर वो ज़्यादा सीटें जीतने की ओर देखेंगे। लेकिन यहां पर बात आती है राहुल गांधी की। राहुल गांधी को विपक्ष की एकता का एक बड़ा संदेश माना जा रहा है कि वो अपने चेहरे के साथ विपक्षी एकता दिखाते नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से 21 बड़े पार्टी के नेताओं को आमंत्रित 30 तारीख को किया गया, अगर 21 में से 15, 17, 18 भी नेता आ जाते हैं तो विपक्षी एकता का संदेश बहुत बेहतरीन जाएगा। जैसा कि हमने चर्चा करी, बसपा अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, 10 सीटों का यहाँ नुकसान हो जाता है। शिवसेना टूट गई है, शिंदे के साथ करीब 12 से ज़्यादा सांसद जा चुके हैं। बीजेपी के खाते में ये सांसदों की संख्या जाएगी, इससे किसको फायदा हुआ? बीजेपी को फायदा हुआ। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जेडीयू का भले ही समर्थन इस बार कांग्रेस पार्टी का अगर हो भी जाता है तो ज़्यादा बड़ा कुछ ज़्यादा नुकसान फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर सपा की भी, वो 5 सीटें जो पिछली बार थी, अगर इस बार 15 या 20 भी हो जाती है तो भी ज़्यादा बड़ा फायदा कांग्रेस को नहीं होगा। लेकिन जैसा कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही घड़ा भरना है। तो राहुल गांधी को सबका, हर एक नेता का, चाहे इसमें पार्टी की हम बात करें आम आदमी पार्टी की, चाहे हम इसमें बीजेपी की बात कर ले, चाहे हम इसमें एआईटीसी की बात कर ले, चाहे हम इसमें डीएमके पार्टी की बात कर ले, सबका समर्थन इनको बहुत जरूरी रहेगा। क्योंकि पिछली बार सपा बसपा गठबंधन के साथ लड़ी थी, तृणमूल कांग्रेस अकेले नजर आई थी। कांग्रेस की यहाँ पर बात करें बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। तो यूपीए की बात करें, यूपीए 92 सीटों पर स्टैंड कर रही थी, तो इतना कुछ काफी नहीं था। बहुमत का आंकड़ा 272 का प्लस का है, 275 प्लस यहाँ पर रखना ही होगा कांग्रेस को किसी भी हाल में, तभी जाकर आगे कोई बात बन पाएगी, वरना राहुल गांधी इस बार भी लोकसभा चुनाव में मुंह की खाते नजर आएंगे। लेकिन पिछली 2 हार का बड़ा एक्सपीरियंस उन्हें मिला है, तो उसको एक्सपीरियंस को एक सफलता में तब्दील करना चाहेंगे। लेकिन आप बताइए कि कौन ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? क्योंकि पीएम मोदी को जनता एक बड़े जनादेश, एक बड़े चेहरे के रूप में देख रहे हैं, जनता उनको स्वीकार कर रही है। लेकिन क्या राहुल गांधी के नाम पर इस बार 2024 में वोट पड़ता नजर आएगा? उनके समर्थन में राय जरूर दीजिएगा। देखा आप सभी ने, आपने साफ देखा सपा को कितनी सीटें मिली, बसपा को कितनी सीटें मिली, जो केजरीवाल के नाम की चर्चा होती है उनको 2019 में कितनी सीटें मिली थी, 1। तो सभी विपक्षों को साथ भी ले आएंगे ना, तब भी कांग्रेस, अगर राहुल गांधी को पीएम बनाना है तो कांग्रेस को मेहनत करनी होगी, ना कि विपक्ष को। विपक्ष मेहनत तो करेगा, लेकिन विपक्ष सीटें कितनी निकालेगा? क्या उतनी निकाल पाएगा कि बहुमत का आंकड़ा क्रॉस हो पाए? हम अपने लगभग हर लाइव सेशन डिबेट में 4 राज्यों की चर्चा करते हैं, महाराष्ट्र, साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें महाराष्ट्र के साथ उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिहार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पश्चिम बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पर सीटें बहुत ज़्यादा संख्या में, और अगर ये जीत लिए तो आपके लिए आधा खेल बड़ा आसान हो जाता है। और उन्हीं में आधे खेल में सबसे आगे निकल गई थी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही 80 लोकसभा सीटों में से 66 सीटें अभी उनके पास नजर आती हैं। तो जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि विपक्ष अगर साथ आ भी जाता है, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को, यानी पीएम मोदी को पीएम बनाने के लिए अपने आप मेहनत करी थी, बीजेपी को आगे बढ़ाया था और 300 का आंकड़ा क्रॉस किया था, वैसे ही कांग्रेस को कुछ कमाल करना होगा। राहुल का जो बयान था कि बीजेपी को हराएगी कांग्रेस ही, ये अगर बयान सच होता है तो यही वो शर्त है जिसके दम पर पीएम मोदी को हटाकर राहुल गांधी पीएम कुर्सी पर बैठ पाएंगे। वैसे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन यही वो शर्त है कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालनी होंगी, ना कि विपक्ष को। विपक्षी एकता कितनी भी आ जाए, विपक्ष कितनी भी सीटें निकाल ले, लेकिन कांग्रेस जब तक आंकड़े में नहीं आगे बढ़ेगी तब तक वो बीजेपी को नहीं हरा पाएगी, एनडीए गठबंधन को नहीं हरा पाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस इतनी सीटें निकाल पाएगी जो बहुमत के क्लोज हो? क्या एक फाइटिंग दे पाएंगे अच्छी तगड़ी यहाँ पर राहुल गांधी पीएम मोदी को? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।